Hello everyone. Today I will teach you the subject microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और माइक्रोप्रोसेसर पढ़ने से पहले हम एक बार उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो बेसिक्स है वो हम पढ़ लेते हैं. Then we will move to microprocessors, different types of microprocessors also. Let's start. First of all, whatever we will discuss here, I have given it here. हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहीं से आपका जो बेसिक है माइक्रोप्रोसेसर का वो स्टार्ट होता है. देन बेसिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं. देन एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर कहाँ से इवॉल्व हुआ यानी कहाँ से उसकी शुरुआत हुई वो हम फाइंड आउट करेंगे. देन व्हाट आर निबल बाइट्स वर्ड. देन फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन साइकिल हम पढ़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. बस सिस्टम, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, 3 टाइप की बस सिस्टम्स होती हैं, हम वो भी मूव करेंगे वन बाय वन. माइक्रोप्रोसेसर क्लॉक सिस्टम, दैट मीन्स कि क्लॉक में आपका कितना सिस्टम है वहाँ पर, मतलब माइक्रोप्रोसेसर में कौन सी क्लॉक साइकिल्स यूज़ होती हैं, कौन से क्लॉक पल्सेस यूज़ होती हैं. एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि आपका है 8085 एंड 8086. दैट मीन्स कि बेसिक्स ऑफ, आप कंप्यूटर कह रहे हैं, बेसिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर जिस प्रोसेसर पे वर्क करता है हम वो पहले पढ़ लेंगे, फिर हम जाएंगे लास्ट में एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. बट इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स आपका जो मेन पार्ट है किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में, चाहे वो 8085 हो या 8086 हो, वो आपका यहीं पे ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो बेसिक पार्ट होगा. जब हम इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर पे जब आएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एज आई हैव रिटन हियर. जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट रिसीव इनपुट्स, यानी कि इनपुट मिलता है, वो एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है कंप्यूटर जिसको जब आप इनपुट देते हैं, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा और इन्फॉर्मेशन. वो क्या करता है, पहले वो स्टोर करता है उस डेटा को, और मैनिपुलेट करना मतलब उसको चेंज कर देता है अकॉर्डिंगली, जो आपने डेटा दे रखा होता है आपको वो किस फॉर्म में उसका आउटपुट चाहिए है उस फॉर्म में वो उसको चेंज करता है. एंड प्रोवाइड आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट. यूजफुल फॉर्मेट मीन्स द वे यू वांट योर रिजल्ट टू बी डिपिक्टेड, यानी कि किस तरह से आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट उसमें दिखे. ठीक है, तो उस वे में फिर वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है. So this is what a computer is. Now comes to the basic diagram of a computer. Computer system के अंदर कौन कौन से parts होते हैं. ठीक है, so you can see from here, किसी भी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट स्क्रीन, क्योंकि इस स्क्रीन पे ही आप सारी चीज़ें देखते हो, जो आपने इनपुट दिया होता है और जो आपको आउटपुट मिलता है. ठीक है, इसको हम पूरे पोर्शन को मॉनिटर बोलते हैं. ये आपका सिस्टम यूनिट है जिसे हम CPU के नाम से भी जानते हैं. देन कीबोर्ड इज देयर, mouse is there, microphone is there, speaker is there. ठीक है, and see speakers on the both side. तो 2 speakers लगे आपके, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है. तो कोई भी जब कंप्यूटर के हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं उसको हम नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और जो आपके बीच के कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द ब्लॉक डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बेसिक कंप्यूटर भी हमने देखा वो एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट होता है. सी, ये मेन CPU है. CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी से ही सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं. इनपुट जो होता है वो भी आपका CPU में जाता है और वहाँ पे मैनिपुलेट होकर, यानी कि चीज़ें चेंज करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके जो आउटपुट दिया जाता है वो भी इसी के थ्रू जाता है. CPU इज कनेक्टेड विथ मेमोरी. CPU मेमोरी से भी कनेक्ट होता है, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट होता है. तो जो मेमोरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये मेमोरी के 2 पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रोम एंड रैम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. इसके बारे में डिटेल्स अभी हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे. यहाँ पे IO इंटरफेस एंड IO डिवाइसेस. IO का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट. ओके, सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और वो कैसे आप कनेक्ट करते हो, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, वो इस इंटरफेसिंग की हेल्प से. यानी कि बीच में आपने चेक भी किया होगा कि अगर आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, तो आप जिस पोर्ट पे उसको कनेक्ट करते हो वो उसका इंटरफेसिंग डिवाइस होता है. ठीक है, वो चीज़ होती है.
उसके अलावा यहाँ पर बसेस भी दिखाई गई हैं, ठीक है ना, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन करी गई हैं, ये डेटा बस है, इसका मतलब ये हुआ जो जिस आप कह लो बस के थ्रू आपका डेटा मूव करता है, डेटा मतलब जो आपने इनपुट दिया है वो जब मूव करता है, ठीक है। कंट्रोल बस यानी कि ये वो बस है जो कि ओवरऑल क्या सीपीयू के अंदर चल रहा है या सीपीयू किस तरह से मेमोरी से वर्क कर रही है, उसकी इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कैसे होनी है, कब होनी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल बस की हेल्प से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। एंड एड्रेस बस, एड्रेस बस इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ मेमोरी ओनली, क्योंकि मेमोरी का भी मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी, आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे होता है। तो एड्रेस बस जो होती है वो मेमोरी में पर्टिकुलर लोकेशंस होती हैं, उस लोकेशन से डेटा को फेच करके लाना, और वो जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है, किस जगह पे मेमोरी के किस जगह पे जो डेटा आपको चाहिए वो पड़ा हुआ है, वो इस एड्रेस बस की हेल्प से मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ computer system you can say. Now comes to the basic components of microcomputer. किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो सबसे important part होता है वो होता है CPU, which I already told you that is central processing unit. इसे हम brain of computer भी कहते हैं. Okay, so this is also known as brain of computer. Now you can see here it is written that the portion of a computer system that carries out the instructions of a computer program, ठीक है, ये आपका काम central processing unit में होता है. Primary element carrying out the computer's function, it is the unit that reads and executes program instructions. The data in the instruction tells the processor what to do. इस पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल का मतलब जो मेन पार्ट है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है ना, वो सारा आपका यहाँ पर ही होता है. आपने कोई डेटा दिया वो सीपीयू में जाता है, उसमें सपोज अगर आपको 2 + 2 करना है, ओके, यू वांट टू डू 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4. तो इस केस में आप क्या करेंगे, इनपुट जो आपने दिया वो ये दोगे, आप ये दोगे और ये दोगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें इनपुट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब ये चीज़ें पहुंचेंगी तो हमें पता है कि इसकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है. तो इस 2 को भी ये कन्वर्ट कर देगा 0 1 के फॉर्म में, इस प्लस को भी ये कन्वर्ट कर देगा 0 1 के फॉर्म में, और इस 2 को भी ये कन्वर्ट कर देगा 0 1 के फॉर्म में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू हियर 0 1, तो ये हम बाइनरी में 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने 1 लिख दिया था यहाँ पर, बाकी सबके भी इसी तरह से कन्वर्ट कर देगा. और उसके बाद कंप्यूटर को समझ में आएगा कि यू आर एक्चुअली आस्किंग टू ऐड दीज 2 नंबर्स, ठीक है. जब आप ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए पूछ रहे हो तो वो इस पूरे डेटा को फेच करेगा, इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग अकर करेगी. द यूनिट दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उसको वो पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है. यानी उसने ये पढ़ा कि यहाँ पे आपने 2 + 2 दिया है और उसके बाद वो इसको एग्जीक्यूट कराएगा कि 2 + 2 दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजल्ट इज 4, ठीक है. तो वो 4 फिर आपके आउटपुट पे आपको दिखेगा, यानी कि जो स्क्रीन थी उस पर आपको यह रिजल्ट दिख जाएगा. तो ये काम आपका पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है. नाउ कम्स टू मेमोरी. मैंने आपको बोला था अभी कि मेमोरी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. सो मेमोरी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की होती है मेमोरी. फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम. नाउ रैम जो होता है, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. कंप्यूटर के अंदर जो रैम आपकी होती है वहाँ पर आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, वहाँ पे आप नई चीज़ें जो है वो डाल सकते हो. तो ये वो मेमोरी का पार्ट है जो कि आप बहुत ईजिली आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो. और अगर आपका डेटा सेव नहीं है तो जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा वो सारा डेटा आपका क्या होगा, इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वो काम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये 2 + 2 किया एंड 4 किया,
तो ये सारे चीज़ें आप सारे कैलकुलेशंस या कोई भी लॉजिकल थिंग वो सब आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कर सकते हैं। वेयर एज रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हो गए। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेटा जो रीड ओनली मेमोरी में पड़ा हुआ है आप उसे देख तो सकते हैं पर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ रीड ओनली मोड पे खुलता है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर जाके आप राइट नहीं कर सकते हो, उसके अंदर जाके आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, दो मेमोरी आपकी जो अलग अलग डिवाइडेड होती है। सो एज इट इज़ रिटन हियर यू कैन सी दैट फिजिकल डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम। कुछ डिवाइसेस जो हमें चाहिए होते हैं, चाहे आप टेम्परेरी किसी चीज़ को स्टोर करना चाहो या सेव करना चाहो या है आप परमानेंटली करना चाहो, उसके लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि मेमोरी वो पार्ट होता है जहाँ पे आप जब चाहो आप एक्सेस कर लो, आप किसी चीज़ को सेव करके रख सकते हो और उसको इन फ्यूचर जो है एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। नाउ कंप्यूटर मेन मेमोरी कम्स इन टू प्रिंसिपल, रैंडम एक्सेस रैम एंड रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई। रैम के अंदर आप आप जो है उसको रीड भी कर सकते हो, आप उसमें लिख भी सकते हो। तो इट कैन बी रेड एंड रिटन टू एनी टाइम, किसी भी टाइम जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन रोम में क्या होता है, इट इज़ अ प्री लोडेड डेटा, वहाँ पे पहले से ही डेटा पढ़ा हुआ है या पहले से आपने उसको अगर कहीं डाल दिया, आप उसको रीड ओनली में कन्वर्ट कर दिया, तो वो फिर आप आगे उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। एंड सो दैट द CPU कैन ओनली रीड फ्रॉम इट, ठीक है। CPU कैन ओनली रीड, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये जो मेन है रोम का, वो आपका आप जब भी अपना कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो वो लिखा हुआ है कि इट इज टिपिकली यूज्ड टू स्टोर द कंप्यूटर्स इनिशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। जो चीज़ें आपको वहाँ पे जब आप अपना लैपटॉप या आप डेस्कटॉप स्टार्ट कर रहे हो तब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और सारी चीज़ें दिखती जाती है, वो आपका रोम मेमोरी से ही वर्क करता है। कंटेंट ऑफ रैम कैन बी इरेज्ड, ठीक है ना, व्हेन पावर टू द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, बट रोम रिटेन्स डेटा इनडेफिनेटली, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैम अगर बंद हुआ तो वो आपका डेटा जा सकता है बट रोम में नहीं जाएगा। सो नाउ ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पीसी के अंदर रोम कंटेन्स वन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं। तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है ना, फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव इनटू रैम व्हेनेवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन और रीसेट। तो बायोस की हेल्प से आप उस चीज़ को जो है क्या कर सकते हो, रोम में कन्वर्ट ले सकते हो उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी। नाउ कम्स टू IO यूनिट। IO अभी मैंने आपको बता दिया था कि IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। ओके, सो इनपुट आउटपुट यूनिट ये क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर के साथ कुछ इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इस वाले में आपको मैं दिखाऊं, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। ओके, माउस, माउस से भी आप डेटा को एंट्री कर सकते हो, सो दिस इज एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज यूज्ड टू यू कैन सेंड योर वॉइस हियर, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, वॉइस आपकी मूव कर रही है अंदर, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देन दिस स्क्रीन एक्चुअली शोज यू, तो आप इसको आउटपुट डिवाइस कह सकते हो क्योंकि आपका जो फाइनल डेटा होता है वो आपका इस पे शो होता है। देन सिस्टम यूनिट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे ये जो कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस आपका हो गया, मॉनिटर पे आप देख सकते हो तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। बाकी इनपुट डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सारे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, एक्चुअली ये कम्युनिकेट करता है। एक ह्यूमन बीइंग एक मशीन के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें हेल्प आपका कौन कौन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी IO यूनिट के अंदर आती हैं। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस ही वो चीज़ है जो ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर उस बाइनरी लैंग्वेज से रिजल्ट ला करके वापस ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देता है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का ये पूरा है जो है
वर्क होता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट IO इट इज रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, ये मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. जैसे कि कंप्यूटर आपका हो गया विद द ह्यूमंस, बस मेन चीज़ यहीं पर पूरा का पूरा जो आपका लिखा है वो सारी चीज़ें इसी से ही रिलेटेड है कि ये किस तरह से आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा. तो इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब जो डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग दे रहा है टू अ मशीन, दैट इज कॉल्ड इनपुट. और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इनपुट में डेटा आप एंटर करते हो. ठीक है, आउटपुट क्या होता है? जो आपके रिजल्ट को वापस शो करे. जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर है, अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हैं तो स्पीकर आपने लगा दिया एंड यू कैन लिसन टू दैट, तो वो एक आपको जो है आउटपुट मिल रहा है. डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट टू द कंप्यूटर कॉल्ड पेरिफेरल्स. ठीक है, यानी कि ये जितने भी डिवाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं उनको जो नाम दिया गया है वो पेरिफेरल दिया गया है. पेरिफेरल आप बोल सकते हैं उनको, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स. यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, यू कैन से दैट वी इंक्लूड इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स, माउस हो गया. और आउटपुट डिवाइसेस के जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट आर प्रिंटर. ठीक है, कोई भी डिस्प्ले डिवाइस हो गया जो कि मैंने आपको बोला अभी मॉनिटर है. ठीक है, देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपीज. ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज, ये जो होती हैं आपकी, दे सर्व एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट. दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, आप कोई CD यूज़ कर रहे हो, तो पहले आप उसमें डेटा एंटर करते हो. ठीक है, और उसके बाद उसी डेटा को आप जब चाहो तब रिट्रीव कर सकते हो. तो इसलिए ये दोनों तरह से वर्क करते हैं. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. नाउ कम्स टू द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ कि किस तरह से आपका ये माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व हुआ, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ है वन बाय वन. सो लेट्स सी हियर, स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो आपको दिख रहा है ये है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स हो गए. और 1971, 74, 82 ये इस तरह से आगे मूव कर रहा है कि कौन से ईयर में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बना था. ठीक है, सो स्टार्टेड फ्रॉम 1971 में जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था 4004. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4004 विच केम इन 1971. इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे दे आर समवेयर अराउंड 1000. ठीक है, केवल 1000 ट्रांजिस्टर्स का ही बना हुआ था. उसके बाद 1973 में फिर से इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आया 8008 यानी 8008. ठीक है, ये आपका जो इसमें ट्रांजिस्टर्स थे वो 5000 से 6000 के बीच में थे. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. देन आपका नेक्स्ट आया 8080. अगला जो माइक्रो प्रोसेसर आपका आया वो आपका आया था 1974 में. 1974 में 8080 माइक्रो प्रोसेसर आया जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स थे 10,000 के अराउंड. इसकी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो हम जब 8085 पढ़ेंगे तब पूरा बता देंगे कि और क्या क्या चीज़ें थी. यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स के साथ साथ नंबर ऑफ बिट्स भी चेंज हुए थे. फॉर एग्जांपल 4004 में ये 4 बिट का था. देन थोड़ा सा चेंज करके 8080, 8084 ये सारे जितने बने ये सब फिर 8 बिट के डेटा पे बने. तो इस तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी आपकी वन बाय वन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती चली गई. 1974 के बाद यू कैन सी दैट समवेयर अराउंड यू कैन से 1978 में जो अगला माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था 8085. ठीक है, वो आपका आया और उसमें जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे वो भी आपके कुछ 10,000 के आसपास थे. देन केम 8086. 1982 में 8086 आया और उसमें भी अराउंड इतने ही ट्रांजिस्टर्स थे. कुछ चीज़ें वो एक एक्सटेंडेड वर्जन था 8085 का, तो कुछ चीज़ें उसमें जो है एक्सटेंड हो गई थी. इस तरह से करते करते यू कैन सी फ्रॉम हियर 80286, 80386. ठीक है, 1980, 1989, 1990 के अराउंड ये सारे आए और धीरे धीरे करके इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो जो है आज की डेट में मतलब काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं. अराउंड 10 लाख, 100 लाख इस तरह से करके. तो अभी जो हमारा मेन यानी कि पेंटियम 4 तक जो यहाँ पे ये शो हो रहा है
you can see from here it is around 100 lakhs, ठीक है ना। तो 100 आप ये इसको मिलियंस में कह सकते हो कि 100 मिलियंस के अराउंड जो है पेंटियम 4 में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। नाउ कम्स टू द डेटा साइज। माइक्रो प्रोसेसर जो आपका मैंने अभी जैसे बताया आपका कि इसका जो डेटा जो बिट्स नंबर ऑफ बिट्स से पहला 4 बिट का आया था, फिर 8 बिट का, आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 128 बिट्स का या उससे भी ज़्यादा के बन चुके हैं। पहला जो 4 बिट होता है दैट इज़ कॉल्ड निबल। 4 बिट का मतलब ये होता है कि आप 4 स्पेसेस दे दी गई हैं और जो भी आपका डेटा होगा वो सिर्फ 4 बिट्स में ही रहेगा, मतलब उतना ही डेटा आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर आया बाइट विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। बाइट से ऊपर क्या होता है, वर्ड होता है। वर्ड इज़ ऑफ 16 बिट। और उसके बाद लॉन्ग वर्ड यानी कि LWB इसको हम बोलते हैं। लॉन्ग वर्ड जो होता है वो 32 बिट का होता है। बिट का मतलब किस तरह से एक्सप्लेन किया है, नाउ यू कैन सी निबल। अगर हम इसको 4 बिट बोल रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके मेमोरी लोकेशंस में जो इसके डिविजन्स होते हैं, जो इसके एड्रेसेस आते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो अगर हम 4 बिट दे रहे हैं तो जो नंबर्स होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 3, तो ये 0 से 3 होता है, ठीक है। अगर आप 4 बिट की बात कर रहे हो तो वो 4 बिट जब आप सेव करोगे मेमोरी के अंदर तो वो 0, 1, 2, 3 ये 4 बिट्स आप यूज़ करोगे। सिमिलरली 8 बिट का है तो 0 से 7 तक आप यूज़ करोगे। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि इसमें इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 0 से 3, देन 4 to 7, 0, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7। ये इसलिए किया है क्योंकि ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि पहला जो 0 से 3 है उसको हम लोअर निबल भी कह सकते हैं, और जो बाकी 4 से 7 जो 4 बिट्स होते हैं उसको हम अपर निबल भी बोल सकते हैं। तो 2 निबल्स को मिला करके एक बाइट बनता है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑफ 4 बिट, दिस इज ऑफ 8 बिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 निबल्स जो होंगे वो एक बाइट के बराबर होंगे। सिमिलरली कम्स टू 16 बिट। 16 बिट को हम कह सकते हैं कि 2 बाइट इज इक्वल्स टू 1 वर्ड। तो जो 2 बाइट है 0 से 7 को हम लोअर बाइट बोलते हैं, ठीक है, और 8 to 15 को हम अपर बाइट बोलते हैं। सो लोअर बाइट एंड अपर बाइट कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड। लॉन्ग वर्ड 32 बिट का है। 32 बिट का मतलब दैट इज इक्वल्स टू दिस लॉन्ग वर्ड इज इक्वल्स टू 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स मीन्स 32 बिट्स। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 से लेकर के 15 तक दैट विल बी 1 वर्ड एंड 16 to दैट विल बी 1 लोअर वर्ड, है ना। और 16 से लेकर के देन जो आपका 31 तक होगा दैट विल बी अपर वर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।